अगर आपका शरीर दिन भर टूटा टूटा रहता है, थोड़ा सा काम करते ही थकान हावी हो जाती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, भूख कम लगती है और दिन भर थकान बनी रहती है, इसे नजरअंदाज मत करो। शरीर अंदर से कमजोर पड़ सकता है। ये है जंगल जलेबी। इसके फल को नियमित 10 से 15 दिन तक सेवन करने से इसका खट्टा मीठा फल शारीरिक ऊर्जा देता है, थकान कम करने और भूख बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही पका फल पेट साफ करने और कमजोरी में भी उपयोगी माना जाता है। जानकारी शहतूत का फल खाने के हैं जबरदस्त फायदे। शहतूत का फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी है। शहतूत के फल का रोजाना सेवन हमारी स्किन से संबंधित समस्याओं से हमें दूर रखता है। स्किन पर होने वाली पिगमेंटेशन, झुर्रियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है और हमारी स्किन हमेशा जवां दिखती है। शहतूत खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, पेट से होने वाली सभी समस्याओं से हम दूर रहते हैं और पाचन क्रिया को सुधारने में शहतूत के फल के चमत्कारी प्रभाव रहे हैं। शहतूत के फल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जिसके शरीर में कहीं भी गांठ हो, जैसे छोटी छोटी गुठलियां जैसी, तो बैगन के बीज को 3 बीज डेली निगलना चालू करिए और नींबू नहीं खाना है। 15 से 20 दिन खाकर देखिए, आपके शरीर में जो भी गांठ होगी वो धीरे धीरे गलकर जिनका वजन कम नहीं होता, तो वहां पे आपको क्या करना है, अपनी डाइट को इंप्रूव करना है। डाइटिंग नहीं करना कभी भी। जो क्या करते हैं, हम खाना छोड़ते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि खाना छोड़ना। जब आप खाना छोड़ते हो, कुछ इंचेस भी कम होते हैं, बोलते हैं यहां से फैट कम लगा, लेकिन दोबारा फिर बढ़ जाता है जैसे नॉर्मल रूटीन पे, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर था। आपने 2 चीजें शुरू करनी है। जिनको भी मेटाबॉलिज्म को पहले फास्ट करना है, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठ के खाली पेट इसका पानी पीना शुरू करो। पहला काम, ठीक है। दूसरा काम, टमाटर का इंटेक बढ़ाओ। कच्चा टमाटर, जैसे खाना खाना है, खाने से पहले 2-3 टमाटर काटो, उसमें नमक, काली मिर्च, नींबू डालो, खा लो, ऊपर से खाना खाओ एकदम। आपके घर के अंदर बेसन है तो आपको खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। बेसन के अंदर दही मिलाकर अपने चेहरे पर लेप लगाने से आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे। बेसन में अगर हल्दी मिलाकर इसका लेप चेहरे पर लगाया जाए, आपके चेहरे पर से दवाई खाना भूल जाओगे, इतना बढ़िया काम करता है। 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम सौंफ, इन सबको बराबर मात्रा में भून लेना है। आपको कम लेना है, ज्यादा लेना, अपने अनुसार मात्रा बना सकते हो। भून लिया, भूनना लोहे की कढ़ाई में है, ठीक है। उसके बाद तवे पे आपने क्या करना है, 5 ग्राम हींग और 10 ग्राम काला नमक अच्छे से भून लेना है। सबको बराबर जैसे भून लिया, इसका पाउडर बना के रख लो। जिनको भूख नहीं लगती, जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अपच रहता है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी। आप एक वीडियो देखें कि हाथ से हम घर पर अपने साड़ियों में या चुनरी में हम पीको कैसे कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को, बहुत सरल ढंग से आप लोग भी सीख सकते हैं। आप जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करें। नीम की पत्तियां तो रामबाण हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए। कैसे? रेगुलर नीम की पत्तियों का अगर हम जूस पीते हैं तो इससे इंसुलिन लेवल बैलेंस होगा और डायबिटीज से राहत मिलेगी। हफ्ते में 3 या 4 बार नीम की पत्तियों को उबालकर इसका पेस्ट बनाकर स्किन पर हम लगाते हैं तो इससे स्किन मॉइस्चराइज होगी और झुर्रियाँ कम होंगी। आप मिक्सी जार में आप पत्तियों को रखकर उसको पीसकर उसका रस छान लें और फिर आप इसका उपयोग करें। अगर आपके शरीर में घाव भी हो गए हैं
तो नीम की पत्तियों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसे पीसकर घाव पर लगाने से घाव ठीक होता है। तो आप नीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। नीम तो दांतों को भी बहुत हेल्दी बनाता है। रेगुलर नीम की कोमल पत्तियों को 5 मिनट तक अपने दांतों में रगड़ें। इससे दांतों के बैक्टीरिया खत्म होंगे और मुंह में बदबू दूर होगी। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप पेड़ लगा लें। ये पेड़ बड़े तो होते हैं, लेकिन इनकी अगर कटाई छटाई आप करते रहेंगे तो ये पेड़ आपके यहाँ लगे रहेंगे और इससे अच्छी हवा भी अपने को अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। तो आप ज़रूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ करके एक घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रतिदिन नियम से 1 बरस तक कर ले, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं उसकी वाणी में इतना प्रभाव आ जाएगा, वो जिससे जो बोल देगा वो पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इतना प्रभाव है इस नाम जप का। मन शांत रखने का उपाय, हमें शांति का अनुभव हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंपल उपाय, आपको रोजाना ध्यान करना है। बैठ जाना है और अंगूठे और एक उंगली को टच करके अपने पैर के ऊपर रखकर आप कमर को सीधी करके आंख मूंद कर और ईश्वर में आप ध्यान लगाएं। दूसरा, जलन की भावना से आपको बचना है। आपको ईर्ष्या नहीं करना है कि इसका ये हो गया अच्छा, इसका वो मेरा नहीं हुआ। अपना भी होगा, अपना भी टाइम आएगा। दिमाग को कभी खाली ना रहने दें। दिमाग को आप खाली रहने देंगे तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। खुद को माहौल में ढलने की कोशिश करें। आपका माहौल आप खुद ही बना सकते हैं। आप अपना माहौल खुद हैं, अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं। माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। माफ़ी तो ईश्वर ने भी दी है, तो हम तो इंसान हैं। बहुत रेयर जो उनमें माफ़ी नहीं हो सकती, तो उनमें तो सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन वो उसके लिए कानून बनाए। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सामने वाले को माफ़ करें और कुछ बातों को भूलना सीखें। अगर छोटी छोटी बात को पकड़ कर चलेंगे और भी खिंचाव आएगा। इसलिए आप खुश रहें, आसपास का खुशी का माहौल बनाएं, फिर देखना दुनिया कितनी खूबसूरत है।